नमस्कार दोस्तों, आज है 3 नवंबर 2025 और आज की न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम किस ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद के नाम पर फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम रखा गया है। विश्वनाथ आनंद भारत के एक महान शतरंज खिलाड़ी और पूर्व में 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन चुके हैं। उन्हें द लाइटिंग किड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे बहुत तेजी से चाल चलते थे। यह घोषणा जो है गोवा के पणजी में एक समारोह के दौरान किया गया। इसमें 80 देश के 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये जो टूर्नामेंट है फेड शतरंज विश्व कप 2025, इसमें 80 देश के कुल 206 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। विश्वनाथ आनंद सन 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं। वह 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उन्होंने 6 बार शतरंज ऑस्कर जीता, जो विश्व स्तर पर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। वह रैपिड और ब्लीड शतरंज दोनों प्रारूपों में विश्व चैंपियन बन चुके हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे अर्जुन पुरस्कार 1985 में मिला था, 1987 में पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है, 1991-92 में उन्हें यह प्राप्त हुआ था और यह खेल के जगत में पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। खेल के जगत में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले विश्वनाथ आनंद पहले व्यक्ति बने थे। उन्हें 2000 में पद्म विभूषण 2007 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 को GTO में लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, LV-M3M5। इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 5 के माध्यम से CMS-3, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LV-M3M5 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 5 के माध्यम से CMS-3 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। CMS-3 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है जिसे GTO में स्थापित किया है। GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इस उपग्रह का उद्देश्य देश भर में उच्च क्षमता वाले संचार नेटवर्क को सशक्त बनाना, विशेषकर रिमोट क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए। दोस्तों इसे CMS-3 जो है भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, इसे बाहुबली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहुबली। LV-M3 को पहले GSLV-MK3 के नाम से भी जाना जाता था। यह इसरो के हैवी लिफ्ट रॉकेट है जो बड़े उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। चलिए दोस्तों, इसरो के बारे में अब यहाँ पर जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके संस्थापक थे श्री विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस स्वामीनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो जनवरी 2025 से अभी तक उनका कार्यभार है। दोस्तों इसरो के महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट 1975 में। रोहिणी उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह, जिसे भारत ने PSLV से अंतरिक्ष से भेजा था। चंद्रयान-1 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज की थी। मंगलयान 2013 में भारत का पहला मंगल मिशन एक ही प्रयास में
सफल हुआ था, जो यह विश्व रिकॉर्ड बना था। चंद्रयान-2 2019 में भारत का दूसरा चंद्र मिशन ऑर्बिटर अब भी कार्यरत है, ये अभी भी काम कर रही है। चंद्रयान-3 2023 में भारत का बना पहला जिसे देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी, चंद्रयान-3। आदित्य L1 2023 में सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। और गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन जो आगामी वर्षों में होने वाला है, वह लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंस ब्रिज बजरंग सेतु किस नदी पर बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, जिसका नाम दिया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, गंगा नदी पर बनाया गया है। यह पुल उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है और प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला की जगह लेगा। इसका नाम पहले था लक्ष्मण झूला, जिसे सुरक्षा कारणों से 2019 में बंद कर दिया गया था। अब यह दिसंबर में इस पुल का जो है जनता के लिए खुलने की उम्मीद है। अब इसका नाम कर दिया गया है बजरंग सेतु। इसके डिजाइन और विशेषता के बारे में देखते हैं। यह भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी कुल लंबाई 132.3 मीटर है और यह 8 मीटर चौड़ा है। इसमें 3 लेन है, 1.2 मीटर चौड़ी लेन 2 पहिया वाहनों के लिए है और एक 2.8 मीटर चौड़ी केंद्रीय लेन पैदल यात्रियों के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 48। तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने टोटल 48 पदक जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत ने 2025 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कुल 48 पदक, जिसमें 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक जीता है। और इन भारत का जो यह स्थान रहा, कमा स्थान रहा, 6ठा स्थान रहा। यह जो खेल था कहाँ पर हुआ था? मनामा, बहरीन में हुआ था 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक। इसमें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के सभी 45 देशों के 4000 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। इस आयोजन में 16 खेलों में से 264 स्पर्धाएं हुई थी, जिसमें कबड्डी, ए स्पोर्ट्स, मिक्स मार्शल और रेसलिंग जैसे खेल पहली बार शामिल किया गया था। यह खेल सेनेगल के डकार में होने वाले 2026 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन इवेंट के रूप में भी काम किया है। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज में से एक है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने कैरियर में 93 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2500 से अधिक रन बनाए। विलियमसन अपने शांत कप्तानी, क्लासिकल बल्लेबाजी शैली और खेल भावना स्पोर्ट्समैनशिप के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इन्हें 2019 में 2019 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खबारोस्क को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस ने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है खबारोस्क। यह पनडुब्बी अत्याधुनिक पोसेडॉन नामक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाने के लिए बनाई गई है। पोसेडॉन, जिसे डोमेस्डी मिसाइल भी कहा जाता है, एक इंटरकंटिनेंटल रेंज न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो है जो समुद्र के नीचे से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है और बड़े पैमाने पर विनाश करने में भी सक्षम है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का थीम है विज्ञान से समृद्धि,
आत्मनिर्भर भारत के लिए। यह महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती नामक एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मुख्य समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे को दी गई है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है विज्ञान का उत्सव। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना और आम लोगों को आनंदमय और मनोरंजन तरीके से विज्ञान से जोड़ना है। यह वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों, छात्रों और उद्योग जगत को एक मंच पर लाता है ताकि ज्ञान साझा किया जा सके और नए विचारों को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में हराकर विश्व कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। दोस्तों 2025 में विश्व कप का 13वां संस्करण था। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए थे, जिसमें शेफाली वर्मा ने शानदार 87 रनों की पारी खेली थी, जिसके लिए इन्हें शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जो भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी। भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली चौथी टीम बन गई है। भारतीय महिला टीम चौथी टीम बन गई है, जो इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ने यह खिताब जीत चुके हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने सबसे अधिक बार 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है। मैन ऑफ द मैच दिया गया है शेफाली वर्मा को। हाल ही में खबरों में रहा कोमोडो ड्रैगन मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कोमोडो ड्रैगन पाया जाता है। कोमोडो ड्रैगन मुख्य रूप से इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह कोमोडो, रिका और फ्लोरेंस सहित कुछ छोटे इंडोनेशियाई द्वीपों तक सीमित है, वहाँ पर यह पाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी छिपकली की एक प्रजाति है। इस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इंडोनेशिया में कोमोडो अंतर्राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। चीन ने अपने सबसे युवा एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेनझोउ 21, सेनझोउ 21। चीन ने अपने सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सेनझोउ 21 को अंतरिक्ष यान में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न शुरू हुआ था 1954 में। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को एक साथ मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। भारतीय रुपया कौन जारी करता है? आरबीआई। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।